नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए नवंबर के महीने में किस तरह की स्थितियां हैं और हमें किस तरह से हमारे महीने को प्लान करना है, आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, लग्न का स्वामी, वृषभ लग्न का स्वामी होता है शुक्र, और वो आपके अष्टम भाव में चलायमान है। ये जो स्थिति है 30 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक वो आपके अष्टम भाव में ही रहेगा स्थित। ये पूरे ही महीने आपके अष्टम भाव में रहेगा। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ये कैसी स्थिति होती है कि जहां हम कहते हैं ना, कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक असमंजस की स्थिति रहती है। राहु आपके कृतिका नक्षत्र में चल रहा है, जो एक सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य की स्थिति आपकी 16 तारीख तक काफी डाउन है, वो 6th हाउस में है। तो देखिए, ये दोनों ही स्थितियां ऐसी है कि अगर कोई निर्णायक मौकों पर आप है तो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, सबसे पहली चीज। और एक कहते हैं ना, इन डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो भी आप एक असमंजस की स्थिति में रहेंगे। आपके अंदर एक प्रकार का संशय रहेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो एक योग्य दिशा है या नहीं है, और अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो वो सही होगा या गलत होगा। तो ये एक असमंजस की स्थिति में आप रहेंगे। राहु एक भ्रमित अवस्था क्रिएट करता है कि जहां आपको कुछ भ्रम होंगे कि हम ये करेंगे तो उसका इतना फायदा हो जाएगा। तो देखिए, कुछ ऐसा बहुत बड़ा आप एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखते हैं, और फिर अगर कुछ गलत डिसीजन हो जाता है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप कोई भी इस प्रकार का डिसीजन जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो तो उसे टाला जाए तो बेटर है। बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ न जाएं तो बेहतर है। जो स्थिति है उसमें स्थिरता बनाकर रखिए। और देखिए, बहुत ही जरूरी है अगर कोई डिसीजन लेना, या अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। दूसरी चीज, अगर बहुत कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट है, कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि कुछ लेने जरूरी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाए, क्योंकि राहु अभी कृतिका में है, तो कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, और जब वो सूर्य की स्थिति बेटर हो जाएगी क्योंकि वो अपने 6th हाउस में से निकलकर 7th हाउस में आ जाएगा, तो उस वक्त अगर कोई निर्णय लिया जाए तो फिर भी एक बेटर पोजीशन होगी। क्योंकि देखिए, मंगल की भी अष्टम दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऊर्जावान तो आपके अंदर है, आप में ऊर्जा बहुत है, ऐसा नहीं है कि ऊर्जा की कोई कमी है, मगर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर एक असमंजस सा बना हुआ है। और इस स्थिति में जब सूर्य की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी तो एक निर्णय में एक स्थिरता आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बहुत ही अर्जेंट ऐसा डिसीजन लेना है तो 16 तारीख के बाद लिया जाए तो बेहतर है। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी बुध होकर 6th हाउस में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन लेकर आप आगे बढ़े तो गलत होगा। अभी कोई भी प्रकार का कहते हैं ना, किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना या कोई बहुत बड़ा लोन ले लेना, ये भी आपके लिए बहुत गलत होगा। देखिए, मैं यही कहूंगी, हो सके वहां तक लोन से बचिएगा, क्योंकि अभी मंगल 6th हाउस के अंदर लोन्स का कारक होता है, और ये एक ऐसा है कि फिर वो आपका बढ़ता चला जाएगा और एक फाइनेंशियल बर्डन की स्थिति आ जाएगी। तो हो सके तो लोन्स को अवॉइड कीजिए। दूसरी, आपकी जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके अंदर एकदम से किसी के ऊपर भरोसा करके आप किसी को अपना पैसा दे देना या किसी को इस प्रकार की मदद कर देना, मगर वो गलत डिसीजन साबित हो सकता है। तो अभी हो सके वहां तक कोई भी फाइनेंशियल लेन देन से बचिएगा। दूसरी चीज, देखिए, कोई भी फैमिली मैटर्स है, कुछ भी है, उसमें हो सके वहां तक अपनी राय देने से बचिएगा, और इसका गलत मीनिंग निकाला जाएगा। इस वजह से मैं यही कहूंगी कि हो सके तक सेफ जोन होकर चलना सबसे बेटर है आपके लिए, कि हाँ, हमारा पॉइंट रखा जाए। उसमें ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोई चीज में पढ़ नहीं सकते, पॉइंट को रखा जाए मगर स्मार्टली रखा जाए, जिसमें ना डिस्प्यूट हो और बहुत ही स्मार्टली हमारा कार्य भी हो जाए। तो उस तरह से अगर आप सोच समझ के अपना प्लानिंग करेंगे तो एक बेटरमेंट निकल कर आएगा। फाइनेंशियल बर्डन महसूस जरूर होगा मगर कार्य आपके अटकेंगे नहीं। देखिए, तृतीय भाव के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि बनी हुई है, तो एक तरह से आपके अंदर पराक्रमी वृत्ति जरूर रहेगी और आपको बदलाव करने की इच्छा भी होगी।
देखिए, बदलाव किया जा सकता है। अगर बदलाव की तरफ जाना चाहते हैं तो गुरु के परिवर्तन के बाद आप बदलाव की तरफ जा सकते हैं। 20 तारीख को जब गुरु कुंभ राशि के अंदर आ जाएगा तो वो एक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। और अभी कोई भी प्रकार का कहते हैं कि पराक्रमी वृत्ति जैसे है आपके अंदर, वो चीज़ में बढ़ोतरी होगी। हाँ, भाई बहनों से कोई संबंध बिगड़े हुए हैं उसको आप मधुर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बेटर हो सकती है, उसमें आपकी वृद्धि भी होगी। और कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो देखिए अभी उस चीज़ को टाला जाए तो बेटर है। 4th हाउस का अधिपति सूर्य होकर 16 दिन के लिए 6th हाउस में है। देखिए, कोई भी जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी का मैटर है, 16 तारीख के बाद लिया जाए ऐसा डिसीजन तो बेटर है। और उसके लिए बहुत बड़ा लोन करना पड़े तो देखिए जितना आप बेयर कर सके उतना ही लोन लिया जाए तो बेटर है। और अगर कोई कार्य अटका हुआ है तो वो आपका कह सकते हैं प्रॉपर्टी का कार्य 20 तारीख के बाद होना शुरू होगा, जब गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, उसकी दूसरे भाव 2nd हाउस पे भी पड़ेगी और आपके 6th हाउस पे भी पड़ेगी। तो ये एक ऐसी स्थिति होगी जहां प्रॉपर्टी संबंधित मैटर सॉल्व होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। आप अपने मातृभूमि से कनेक्टेड कोई हाउस है, उससे कनेक्टेड कोई डिस्प्यूट है तो उसका भी सॉल्यूशन आने की संभावनाएं 20 तारीख के बाद पूर्ण है। माता की स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंता है तो वो भी सॉल्व हो सकती है। तो 20 नवंबर के बाद ये पूरी बेटरमेंट की स्थिति बनी हुई है। आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा और फाइनेंशियली आपको काफी फायदा होगा। देखिए, 5th भाव का अधिपति बुध होकर 6th हाउस में, ये एक ऐसी स्थिति है जहां स्टूडेंट्स में भटकाव, दूसरा स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने स्टडीज को लेकर। हाँ, अगर बैंकिंग सेक्टर का एजुकेशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, इस तरह का कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी स्टडीज के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा है, मगर भटकाव है। और जितना आपका एफर्ट होना चाहिए उतना एफर्ट अभी नहीं दिया जा रहा है। और कहते हैं ना कि जो फोकस स्टडीज पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर कोई लव मैटर है उसमें भी डिस्प्यूट्स की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एक अविश्वास की स्थिति आपकी हर स्थिति में है, मतलब आप स्टडीज़ में लेकर, या आप कह सकते हैं आपके लव मैटर में कह सकते हैं, आपकी फैमिली मैटर में कह सकते हैं, आपके कार्यस्थल पे आपके अंदर एक अविश्वास, एक भ्रम और एक कहते हैं ना कि एक अज्ञात भय सा जो अंदर बंध गया है, तो उसमें से निकलने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज़्यादा शंकास्पद स्वभाव रखना भी बिल्कुल योग्य नहीं है। कभी कभी लोगों पर भरोसा करना, जो हमारे घर के और जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उन पर भरोसा करना पड़ता है। और हर व्यक्ति पर शंकास्पद नज़र से देखना भी योग्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरह की स्थिति को अवॉइड कीजिएगा। बच्चों के साथ कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है या किस भी स्थिति में हो सके वहां तक ऐसे किसी भी डिस्प्यूट्स में अभी ना पड़िए। हाँ, अब जब गुरु की दृष्टि आपकी पूर्ण बनी हुई है 5th भाव पर, इस कारण से वो डिस्प्यूट सॉल्व जरूर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा डरने जैसी स्थिति नहीं है, मगर अनबन या वो आपको न समझ पाए ऐसी स्थिति जरूर खड़ी हो सकती है, मगर उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्पररी स्टेज है। और देखिए, 6th हाउस के अंदर सूर्य, बुध और मंगल की युति है। ये कैसी स्थिति है? 16 दिन तक सूर्य आपके 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद वो आपके 7वें भाव में चला जाएगा। तो देखिए, हार्ट संबंधित कोई भी समस्या है उससे आपको बच के रहना है। ब्लड संबंधित यानी कि ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी चीज़ है उसको भी लाइटली नहीं लेना है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी लाइटली नहीं लेना है। तो ये चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलिएगा। और देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ आप हो सके वहाँ तक लोन्स की तरफ मत जाइएगा। कोई भी लोन हो तो उसको बढ़ाइएगा मत, और लोन्स न लिया जाए तो बेटर है। और अगर बहुत ही ऐसा है तो आप 20 तारीख के बाद लेंगे तो क्या है, गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, तो फिर इतनी डरने वाली स्थिति नहीं है। उससे पहले कोई भी लोन न लिया जाए तो बेहतर है। देखिए,
अभी सप्तम भाव में केतु और उसमें भी सूर्य 16 तारीख के बाद आपके 7वें घर में आ जाएगा, और जो सप्तमेश है वो खुद से 12वें भाव में। तो ये एक तरह से गृहस्थ जीवन के अंदर एक दूसरे को समय न दे पाना सबसे बड़ी चीज, और जो विचारों का जो कहते हैं ना कि मैचिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और ये एक डिस्प्यूट की स्थिति क्रिएट कर रहा है। तो हो सके वहां तक अभी ऐसे किसी भी डिस्प्यूट में मत पड़िएगा। बहुत ज्यादा बहसबाजी करना या बहुत ज्यादा अविश्वास रखना ये एक संबंध बिगाड़ने का कार्य करता है। तो हो सके तो अपने जीवन साथी को पूर्ण जितना समय देना है उतना समय दीजिए, तो वो आपका गृहस्थ जीवन इतना बिगड़ेगा नहीं। तो उसमें क्या है, कभी कभी हम टाइम नहीं देते हैं तो उसके कारण भी एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां हम एक अजीब सा अविश्वास क्रिएट हो जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये एक स्थिति में से बाहर निकलिए और जितना हो सके प्रेम से आप उनके साथ समय बिताइए, तो ऑटोमेटिक ये स्थिति बेहतर हो पाएगी। और कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें ज़्यादा बहसबाजी में न उतरते हुए चीज़ को जितना हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करके और शांति से अपने कार्य को कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बड़ा पार्टनरशिप ना किया जाए तो बेटर है। मैं तो पार्टनरशिप को अवॉइड करने की ही आपको सलाह दूंगी। देखिए 8th हाउस में शुक्र है और 8th हाउस का अधिपति गुरु काफी नीचस्थ है। अभी रिसर्च के लिए एक योग्य समय नहीं है। आप रिसर्च की इच्छा जरूर रखेंगे, मगर ये एक ऐसा समय है जो भटकाव की स्थिति है। लाइक आपने कुछ सोचा होगा मगर वो शायद सही नहीं हो। तो इस तरह का कोई भी एनालिसिस करना, कोई रिसर्च करना कि जिसमें एकदम से कोई डिसीजन पर आ जाना एकदम से, तो वो बिल्कुल भी सही स्थिति नहीं है। तो हो सके तो थोड़ा सा रुक जाइए, चीज़ों को अपने अनुभव के बेस पर आगे बढ़िए। और कभी कभी क्या है, हम बहुत उतावलेपन में डिसीजन ले लेते हैं और डिसीजन का कुछ बेस प्रॉपर नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर बेस रखकर प्रॉपर कहते हैं ना प्लानिंग करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए 9th हाउस में गुरु और शनि, ये एक ऐसी स्थिति है, मैं ये कहूँगी कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी मंत्र साधना की तरफ जाना चाहते हैं, आपको एक स्पिरिचुअलिटी को आप अंदर से महसूस कर पाएंगे मगर किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी आध्यात्मिक चिंतन है जहाँ गुरु नीचस्थ है और शनि उच्च का है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप 8th लॉर्ड बनकर आपके गुरु 9th हाउस में है। तो ये एक ऐसा परिस्थिति जहां आप खुद काफी स्पिरिचुअलिज्म को महसूस कर पाएंगे और उसमें मेडिटेशन की तरफ, ध्यान साधना की तरफ या मंत्र साधना की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको इंटरेस्ट होगा। हाँ, हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हैं तो देखिए मशीनरी संबंधित कोई भी हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, कोई भी लॉ का एजुकेशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। प्लस इसके लिए कुछ आप जिसके PhD करना चाहते हैं तो वो एक बहुत बेहतरीन स्थिति रहेगी आपके लिए। और देखिए 10th हाउस का अधिपति शनि होकर गुरु के साथ है। गुरु 20 तारीख को आपके 10th भाव में आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत है, आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति रहेगी जहां आपको कहते हैं ना कि आपका लाभेश होकर वो 10th भाव में, लेकिन आपके कर्म जो अभी कर रहे हैं उसका लाभ आपको बाद में प्राप्त होगा। गुरु के बदलाव के बाद आपकी स्थिति में बहुत बेहतरी आएगी। आपके रिसर्च में, आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी फर्क महसूस होगा आपको। और एक कहते हैं आपको फाइनेंशियली लाभ है, फैमिली में काफ़ी शांति होगी, घर के अंदर भी शांति होगी। अगर कोई भूमि संबंधित कार्य अटक रहा है उसमें भी शांति होगी। आपको लोन्स की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मिलेगा। तो एक तरह से ओवरऑल आपके लिए काफ़ी बेटर है। और इसका एक स्थिति मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि फार्मास्यूटिकल्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, IT प्रोफेशंस वालों के लिए बहुत अच्छा है, मशीनरी संबंधित कार्य करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, लीगल
लॉ का एजुकेशन जो ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर्स वालों के लिए बहुत अच्छा है। मगर ये सब स्थिति 20 तारीख के बाद क्रिएट होगी, उसके पहले एकदम से बहुत कोई बड़ा निर्णय या बदलाव लेने से बचिएगा। और देखिए 11th हाउस का स्वामी गुरु होकर भाग्य के अंदर है, उसके बाद वो भी चेंज होगा, तो एक लाभ जो आपके अटक रहे थे वो 20 तारीख के बाद काफ़ी बेटर पोजीशन होगी। और देखिए 12th हाउस का अधिपति मंगल होकर आपके 6th हाउस में है, तो देखिए फॉरेन जाने के लिए कोई लोन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस अगर कोई भी कार्य जो विदेश से रिलेटेड है उससे काफ़ी लाभ है आपको, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि उसकी उच्च स्थान पर पड़ रही है, तो आप विदेश से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी एक बेटर पोजीशन है। प्लस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर ऐसा कोई डिसीजन लेकर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो भी पूरा ही महीना आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति कह सकती हूँ मैं आपको। और देखिए उसकी मंगल की दृष्टि पूर्ण होने के कारण वो कार्य में आपकी ऊर्जा भी काफ़ी रहेगी, तो ऐसा कोई भी डिसीजन जो बाहर से आपके विदेश का कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बेटर पोजीशन है। तो ओवरऑल आपको यही ध्यान रखना है कि एकदम से बहुत ही जैसे कहते हैं शंकास्पद स्वभाव न रखते हुए स्थिर बनकर हमें निर्णय लेना है। मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसका पूरा ध्यान रखते ही पूरे महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com, उस पर आप मेल कीजिए आपकी पूरी डिटेल्स और फिर मैं आपको सामने से कांटेक्ट करूंगी और उसके बाद आप अगर आपको योग्य लगता है कि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए ये एक पूरी परिस्थिति मैंने आपको बता दी है और उस हिसाब से अपने महीने को प्लान कीजिएगा और बहुत ही सोच समझ के अपने जीवन के निर्णय को लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।